नमस्कार, अपने उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में अब मेडिकल के छात्र छात्राएं वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से पढ़ाई और शरीर का शोध कर सकेंगे। दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा 3D कैडेवियर यानी वर्चुअल रूपक शव द्वारा प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई, जिसके जरिए अब सभी बिना किसी शव के वर्चुअल माध्यम से शरीर के अंगों को समझ सकेंगे। इस बात को लेकर दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि 3D कैटेवियर के जरिए मेडिकल के छात्रों को मानव शरीर की संरचना के बारे में सिखाया जाता है। आगामी 26 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर रहेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आम जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बजट सत्र को लंबा रखे, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और विभागीय बजट पर चर्चा हो सके, और प्रश्नकाल में भी सदन को घेरने की विपक्ष की ने दरअसल एक रणनीति बनाई है। वहीं कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की बात पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जब पिछले सत्र को ही जारी रखा गया तो संसदीय परंपराओं के तहत कार्य होना चाहिए। देखिए, 26 फरवरी से बजट का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं उसको सदन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेगी। बजट सत्र है, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार बजट सत्र को लंबा रखने का काम करेगी ताकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सके, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ जो है बजट पर चर्चा हो सके, फिर विभागीय बजट पर चर्चा हो सके और प्रश्नकाल और कार्य स्थगन भी हो सके, और हम प्रश्नकाल में भी और कार्य स्थगन के माध्यम से सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे। अमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, बताइए, सत्ता पक्ष को घेरने की विपक्ष ने पूरी रणनीति बना ली है। बिल्कुल समर्थ, आपको बताऊं जिस तरीके से बात की है तो अब बजट सत्र को लेकर के जो 26 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के लगातार अब क्योंकि विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है और विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये जो बजट सत्र रहने वाला है इसमें तमाम तरीके से कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा और उसको लेकर लगातार यहाँ पर रणनीति बनाई जा चुकी है। जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उनके द्वारा कहा भी गया कि जो आम जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर कौन से वो जनहित के मुद्दे हैं जो बजट सत्र के दौरान विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे? अमित, आप मुझको सुन पा रहे हैं? जी 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 अमित, अभी हमने सुना कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आम जनता से जुड़े हुए जनहित के मुद्दे हैं उनको बजट सत्र के दौरान विपक्ष उठाएगा। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो उठाए जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए जो अब विपक्ष का जो यहाँ पर नजरिया है वो पूरी तरीके से अब सरकार के विपक्ष हो चुका है और जिस प्रकार से लगातार सरकार को घेरने की यहाँ पर लगातार बात कही जा रही है तो उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें महंगाई को लेकर अगर बात की जाए तो महंगाई का मुद्दा यहाँ पर ज्वलंत मुद्दा लगातार यहाँ पर जो है विपक्ष मान रही है और साथ ही अंकिता भंडारी यहाँ पर जो मर्डर केस है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और तमाम मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी की बात की जाए, पलायन की बात की जाए, जिसमें लगातार यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि जो राज्य सरकार है उसको दोबारा सरकार यहाँ पर जनता ने मौका दिया लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो पा रहा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम रणनीति तैयार की गई है और साथ ही यहाँ पर जो अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था के साथ लेकर के और अन्य कई मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर सदन में जो है तीखी यहाँ पर जो है बहस होने जा रही जो जिसका इशारा कर दिया गया है विपक्ष की तरफ से और उसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और यहाँ पर बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरे इसको लेकर के यहाँ पर सभी विधायकों की तरफ से तैयारी की जा रही है और उसी को लेकर के यहाँ पर रणनीति जो है और आगे जो है वो बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।
चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जल्द प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है। प्रत्याशी चयन के लिए पार्टी ने 26 फरवरी को राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार करने के बाद पैनल तैयार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाएगा। हमने हर लोकसभा के प्रेक्षक तय कर दिए हैं। उन प्रेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा, जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। 26 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र होना है। बजट सत्र को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में आज बजट सत्र की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया है कि सत्र के सुचारू रूप से चलाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की गई। सत्र में अभी तक विधायकों के 300 सवाल आ चुके हैं। आपको बता दें कि 90,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार पेश कर सकती है। बजट सत्र में शुरू हो रहा है। देखिए, सुरक्षा की बैठक होगी, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले। हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ही बैठक। बिल्कुल हमारी अभी जो पुलिस अफसरान यहाँ पहुँचे थे वो उसको ड्रिल है, एक उनको पता है किस तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रखनी है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की हो, चाहे जो एजिटेशंस होते हैं उनकी हो, वो उनको प्रक्रिया पता है, उन्हें ड्रिल पता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा 26 से सत्र शुरू होने जा रहा है वो अच्छी तरह से करेंगे। हमारे पास अभी तक 300 प्रश्न आए और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी विधायकगण अपना प्रश्न जो है, जनता की बात जो है वो विधानसभा में रखेंगे। इस बार हमारे गवर्नर साहब का अभिभाषण भी है, बजट भी डे होना है, तो पूरा विश्वास है कि एक अच्छा इंटरेस्टिंग सत्र हम लोग चलाएंगे। यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिन रायपुर क्षेत्र के राजाराम विहार में एक फ्लैट में कई लोगों के जुआ खेलने की सूचना पुलिस को मिली, जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर दबिश कर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। वहीं मामले को लेकर सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 11 देहरादून के और 2 हरिद्वार जिले के निवासी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास से 2,45,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई। ये 21 तारीख रात में सूचना हमें मिली कि एक फ्लैट में जो है काफ़ी सारे लोग हैं और वो जो अनैतिक क्रियाकलाप हैं और जुआ हैं उस चीज़ में संलिप्त हैं। तो इसमें मेरे निर्देशन में ही एक टीम बनाई गई और उसमें हमने फिर जो शहजारा रोड राजाराम विहार है वहाँ एक फ्लैट में हमने छापेमारी की और वहाँ पे हमें 13 लोग जो हैं वो जुआ खेलते हुए रंगे हाथों हमारे द्वारा पकड़े गए। फिर उनसे 2,45,000 रुपये कैश की भी बरामदगी हुई। तो जिनमें से 11 लोग देहरादून के हैं और 2 लोग हरिद्वार के हैं और सबको गिरफ्तार करके भेज दिया जेल। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शंकराचार्य स्वामी राजेश्वाश्रम से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कार्यक्रम में कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी की गंगा देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। उम्मीद है कि देश के अन्य राज्य भी इस कानून को अपनाकर अपने राज्यों में इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में सभी को समान अधिकार दिए जाने की व्यवस्था है। उत्तराखंड में सभी वर्गों और समुदायों से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करने के बाद यूसीसी को लागू किया गया। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है। ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उसी समय इसका प्रावधान किया गया, इसलिए देश में कहीं भी। यहाँ पर रुक रहेगा और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलौर के सराय अजीज मोहल्ले में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में जमकर पथराव हुआ, जिसमें महिला समेत दोनों पक्षों के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पथराव की सूचना मिलने पर मंगलौर चौकी इंचार्ज नवीन नेगी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए मंगलौर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों को हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कस्बा चौकी इंचार्ज नवीन नेगी ने बताया कि कूड़ा डालने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हो गए। आज मोहल्ला सरायजीज में 2 परिवारों का आपसी कूड़े को लेकर झगड़ा हो गया था। इसकी सूचना हमें मिली थी और आपस में इन दोनों परिवारों का पत्थरबाजी हुई थी बता रहे, और जिसमें जो घायल हैं उनको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है, जिनमें से 2 आदमी शायद हायर सेंटर रेफ़र किए गए। स्थिति सामान्य है। अभी सभी चौकी से हमारे समस्त पुलिस स्टाफ आ गई है यहाँ पे और सामान्य स्थिति है। किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं आई है और अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनको सूचित कर दिया गया है तहरीर आने पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।